कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे परमवीर सिंह और सचिन बाजी की जो सोमवार को कथित मुलाकात के बारे में हड़कंप मचा हुआ है महाराष्ट्र सरकार में, उसके बारे में। दोस्तों, सोमवार को चांदीवाल आयोग के दफ्तर में परमवीर सिंह जी को हाजिरी लगानी थी और वो अपने वकील के साथ आए हुए थे। और उसी दरमियान सचिन बजे भी अपने वकील पुलिस वालों के साथ वहाँ आए हुए थे और इन दोनों के साथ में ही पुलिस अधिकारी आदि थे। लेकिन अचानक से सामने आती है ये बात कि इन दोनों की चांदीवाल आयोग के दफ्तर के बगल वाले कमरे में लगभग 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई। और इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने मौखिक और लिखित शिकायत की कि ये दोनों 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रहे हैं बगल वाले कमरे में, ये दोनों बात कैसे कर सकते हैं। तब जाकर जाकर ये हड़कंप मचा और बहुत ज़्यादा इस समय हड़कंप मचा हुआ है महाराष्ट्र सरकार में और सरकार ने इस मुलाकात की जांच के आदेश भी दिए हुए हैं। सरकार के आला अधिकारी और बहुत सारे लोग वसूली जो प्रकरण है उसके लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इन दोनों लोगों से। परमवीर सिंह जी पुलिस कमिश्नर हैं भूतपूर्व महाराष्ट्र के और इस समय उनको बुलाया गया है, सामने प्रकट हुए हैं। और सचिन बजे जो कि एंटेलिया कांड में गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। सोचने वाली बात है कि ये दोनों जब गवाह या जो भी हैं अभियुक्त हैं, ये इन दोनों को जब लाया गया पुलिस के अधिकारियों के द्वारा तो अलग अलग क्यों नहीं रखा गया? इन दोनों की मीटिंग कैसे हो गई? इन दोनों की मुलाकात कैसे संभव हो पाई और इन दोनों की बातचीत कैसे संभव हो पाई जब दोनों ही मामले एक ही मामले में दोनों जुड़े हुए हैं? और इन दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए था, फिर किसी की निगाह क्यों गई, क्यों नहीं गई? अनिल देशमुख के वकील अगर ना बताते तो ये मामला कभी सामने भी ना आता। और अभी भी इन दोनों के बीच में 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा जो बात हुई है, जैसा कि ये दोनों ही मुकर रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई, वहाँ पर एक नोटरी था, ये था, वो था, हम दोनों की कोई बात नहीं हुई है, ऐसा परमवीर का कहना है। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, कल को क्या निकल कर आता है ये बाद की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जो अधिकारी और जो पुलिसकर्मी इन दोनों को ही लेकर आए थे, उन दोनों से चूक कहाँ पर हो गई? दोनों ही वसूली कांड के मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों पर ही आरोप है। सचिन बाजे ने तो इनको परमवीर को क्लीन चिट भी दे रखी है कि परमवीर जी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि कोई वसूली आदि की जाए, मुझे तो मना किया है। तो ऐसे में जो दूसरे लोग हैं उनको घबराना, उनका डरना मुनासिब है कि सारी जो गाज है वो दूसरे नेताओं पर गिर सकती है, दूसरे लोगों पर गिर सकती है। अगर ये दोनों इसी तरह एक हो जाते हैं और मिल जाते हैं और मिलकर बात करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। 7-8 महीने बाद, लगभग 7-8 महीने बाद इनकी मुलाकात हुई और उसमें भी पुलिस के लोगों की चूक हो गई। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इस मुलाकात के बारे में? कहीं ये मुलाकात प्री प्लान्ड तो नहीं थी? तलोजा जेल से जब किसी अभियुक्त को अगर लाया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर चांदीवाल आयोग में आना है, तो क्या बगल वाले कमरे में ऐसा संभव है कि दोनों मिलकर बात कर लें? और अचानक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील की नज़र पड़ जाती है और तब वो जाकर चांदीवाल आयोग में शिकायत करते हैं और चांदीवाल आयोग ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि सब पर निगाह रखना संभव नहीं है। इस समय उद्धव सरकार के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वसूली कांड या एंटीलिया कांड कोई भी छोटे मोटे कांड नहीं है और ये दोनों ही वसूली कांड में अभियुक्त हैं। आगे देखने में आता है क्या होता है,
ये देखना होगा। दोस्तों, आप इस मुलाकात के बारे में और परमवीर के झूठ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परमवीर का कहना है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और वहाँ पर कोई मुलाकात संभव नहीं थी। एक शब्द भी मुलाकात करने से वो इनकार करते हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इस मुलाकात के बारे में आप क्या सोचते हैं। और ये चांदीवाल आयोग के बगल वाले कमरे में ये मुलाकात बताई जा रही है, जहाँ पर बाई चांस इनकी मुलाकात हो जाती है। और शायद ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ पुलिस वाले जरूर मिले होंगे, क्योंकि परमवीर पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं। उनकी अभी भी शायद पुलिस विभाग में इतनी पहुंच है, या पुलिस के दूसरे छोटे अधिकारी उनसे इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने ऐसा संभव करा दिया होगा शायद। दोस्तों, बताइएगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके। थैंक यू। थैंक यू।